नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको कटोरे वाले ब्लाउज की कटिंग करना। देखो फॉर्मेट कटिंग करने मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप की वाली क्लास में आपको बता दिया था फॉर्मेट कैसे कटिंग करते हैं। हमेशा कटोरे वाले ब्लाउज के पहले आप फॉर्मेट बना के रख ले, फिर आप उसको कपड़े पर रख कर कटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट बनाने से के फायदा क्या है कि हमारा जो भी सिलाई मार्जिन होता है ज्यादा एक्स्ट्रा लेने की हमको जरूरत नहीं होती, और कटोरी वाले ब्लाउज में आपको फॉर्मेट बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आज देखो मेरे एक कस्टमर के 2 ब्लाउज आए हैं जिसको मैं दोनों को एक साथ में रखकर कटिंग करने वाली हूँ। तो ये देखो मेरे पास में अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है, और ये देखो उसके फरमे हैं। जो फरमे क्या होता है कि मैं छोटे या बड़े एक ही फरमे से मैं ब्लाउज की कटिंग कर सकती हूँ, वो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और ये देखो माप मेजरमेंट के लिए मेरे पास में ब्लाउज आया, इस मेजरमेंट से मेरे को ब्लाउज बना। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट बताती हूँ। देखो ब्लाउज में कोई ज्यादा मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, हमको सबसे पहले तो देख लेना कि कटोरी कौन सी साइज की है। देखो कटोरी कौन सी साइज की, कहां से मेजरमेंट करना है, देखो यहां से करना पड़ेगा। यहाँ से देखो जैसे ये आ रही है 5 इंच, 5 इंच की हमको कटोरी चाहिए, तो इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 इंच की हमें ये प्लेट होती है, तो 5.5 में हम 1.5 कर देंगे तो 7 इंच की हमारे तक प्लेट होनी है। 1.5 या 2 इंच की प्लेट लेंगे तो ये 7 या 6.5 की हमारी कटोरी में जगह होनी चाहिए थी। और दूसरा मेजरमेंट लेंगे यहाँ से, देखो कटोरी कितनी है, ये 6 इंच, यहाँ पे हमारी 6.5 इंच होनी चाहिए, क्योंकि सिलाई यहाँ पे सिर्फ सिलाई मार्जिन देना हमको आधा इंच जैसा सिलाई मार्जिन, तो यहाँ से 6 इंच दें। तो जो हमने कटोरी का फरमा कटिंग कर रखा वो देखो कुछ इस टाइप का है। ये देखो यहाँ पे कंप्लीट 7.5 इंच है मेरी, क्योंकि मैं जो फिटिंग यहाँ पे भी सिलाई होगा, यहाँ पे भी सिलाई होगा, और यहाँ से हमको टैक्स देंगे। तो ये देखो मैंने पूरा 2.5 इंच ज्यादा ले रखा है, और वो मैं आपको जब कटिंग करूँ स्टिचिंग करूँ उस समय आपको मैं बताऊंगी। और ये देखो यहाँ से कितना है, देखो 6.5 इंच कंप्लीट है। मैंने बोला था कि 6.5 इंच होने से। ये तो होगा हमारी कटोरी का। दूसरा मेजरमेंट है हमारे तीरा। तो देखो आपको बैक पार्ट से जब कटिंग करते हैं उसके हिसाब से कटिंग होता है, जो मैंने कटिंग कर रहा है। ये देखो ये तीरा है, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट सेट हो रहा है, ये वाला तीरा वाला भाग है। ये हमेशा मैं पहले से ही रेडी रखती हूँ। तीरे में हमको जब भी कोई भी छोटा या बड़ा करना होता है तो यहाँ से करना होता है, हमको कोई थोड़ा इधर से बढ़ाने का होता है और थोड़ा यहाँ से, जो इतना भी आपको मेजरमेंट लेना हो। जैसे कि मैं बैक पार्ट कटिंग करूंगी उस समय आपको ये बात बताऊंगी। और ये होती है बेल्ट। बेल्ट कैसे होती है, इसकी लेंथ कैसे निकालोगे। देखो बेल्ट की लेंथ निकालने भी बैक पार्ट पर डिपेंड है। बैक पार्ट में हमको 1 इंच प्लस कर देना है। जैसे कि हमें बैक पार्ट 10 लिया है तो आगे जब बेल्ट निकालेंगे तो उसको 11 इंच लंबी ले लेंगे, तो मैं उसमें इसी से छोटा या बड़ा कर लूंगी। तो ये मैंने आगे के पार्ट के लिए 3 फरमे लिए हैं। देखो दूसरा मेजरमेंट इसमें क्या है, ये हमारे तीनों मेजरमेंट हो गए। ये तीसरा मेजरमेंट क्या है, स्लीव। स्लीव के देखो कितना है, स्लीव देखो 9 इंच की है, तो हमें 1 इंच बढ़ा देंगे तो 10 इंच हमको लेना है। उसमें सिलाई मार्जिन लेंगे तो 10 इंच लेके करेंगे तो 9 इंच की रेडी बैठेगी। देखो और फिर ये बैक पार्ट लेंथ कितनी लेनी है, देखो लेंथ कितनी है, यहाँ से देखो कितना है 14 इंच है। तैयार 14 इंच है तो हमको कितना है 15.5, 1.5 इंच प्लस कर देना है। जो भी मेजरमेंट है उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। और कमर, अब देखो कमर कैसे लेंगे, मेजरमेंट किया और देखो ये आया 32 इंच आया। देखो ये आया 32 में हमको 8 इंच प्लस कर देना एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, अंदर फिटिंग के लिए। तो 32 में 8 करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, बैक पार्ट की ब्रॉडनेस कितने लेंगे 10 इंच, 10 और 10.5 रखेंगे हम। ये होगा हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट। अब देखो ये मैंने अस्तर लिया, बिल्कुल प्रेस व्रेस करके इसको बिछा के एकदम रेडी कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा भाग इसको पहले हम सबसे पहले स्ट्रेट करेंगे, सीधा कर देंगे, तो ये भाग निकाल देंगे। ऐसे करके इसको ऐसे सीधा कर देंगे, इस भाग को हम कट कर देंगे। देखो अस्तर मैंने एक्स्ट्रा भाग नीचे से जो टेढ़ा मेढ़ा था वो बिल्कुल कट कर दिया। और अस्तर को देखो मैंने लेंथ के हिसाब से बिछा रखा है। जब भी मैं वीडियो बनाती ये बस बात जरूर बताती कि लेंथ के हिसाब से आपको अस्तर बिछाना है। और ये देखो बंद वाला भाग है, ये दोनों अस्तर के खुले वाले भाग हैं। तो बंद वाले भाग में हमको बैक पार्ट्स की कटिंग करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम हर ब्लाउज में बैक पार्ट्स की कटिंग करते हैं, क्योंकि पूरे ब्लाउज की कटिंग बैक पार्ट के हिसाब से ही आगे के पार्ट्स की कटिंग होती है। तो देखो सबसे पहले मैं निकालूंगी बैक पार्ट्स की लेंथ का निशान लगाऊं। लेंथ मैंने ये देखो 15.5 इंच, 15.5 इंच पे निशान लगाओ। अब सबसे पहले निकालूंगी मैं
गले की ब्रॉडनेस, गले की ब्रॉडनेस देखो, हम ब्लाउज कस्टमर कितना ब्लाउज का डीपनेस पहनेगा, मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि आपको ब्लाउज की जो गले की डीपनेस है उसके हिसाब से आपको गले की ब्रॉडनेस और मुद्दे निकालना, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देखकर आप गले की लेंथ निकालने का है और गले की ब्रॉडनेस और मुद्दे निकालने का है। देखो तो मेरे को लगाना है 11 इंच का गला, 11 इंच के हिसाब से मैं लगाऊंगी यहाँ पे 1.5 इंच पे, और ये लगाया मैंने 1.5 इंच पे निशान। और इसके बाद में लगाएंगे हम मुद्दा, मुद्दा मैंने 3.25 इंच, ये मैंने 3.25, तो टोटल होगा हमारा 5 इंच। और इसके हमारे आधा इंच ज्यादा रखेंगे हमें यहाँ आर्म होल्स के लिए, ये 5.5 इंच ये मैंने लगा ली। और ये इसकी दूरी देखो यहाँ पे 5 है तो ये 5.5 इंच पे होना चाहिए, ये यहाँ पे 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इसको हम सीधा करेंगे, ये देखो अभी मैंने देखो बताया ब्लाउज का मेजरमेंट लेते समय कमर में कितना था 32 में हम 8 प्लस कर देंगे 40, और 40 में हम पैक सिलाई करते हैं तो उसके लिए आधा इंच ज्यादा लेंगे, तो हम लेंगे 10.5 इंच पे, यहाँ पे ये 10.5 इंच पे निशान लगा, और नीचे भी 10.5 इंच पे। देखो मैं 9 इंच नहीं लेती हूँ, 9 या 9.5 नहीं लेती, क्योंकि मैंने इस पे एक वीडियो में बताया भी है, जब हम बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं तो ये आगे वाले पार्ट के हिसाब से आता है, नहीं तो क्या होता है कि आगे वाला पार्ट बड़ा होता है और बैक पार्ट छोटा हो जाता है और ये अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने ये ब्लाउज का मेजरमेंट, ये मेरा ही रेडी करा हुआ ब्लाउज है, और इसमें आप देख सकते हैं ब्लाउज में कोई भी पार्ट्स का बड़ा या छोटा नहीं है, ये देखो इक्वल है। जब हम नीचे का हुक लगाएंगे तो देखो कंप्लीट है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये देखो अगर आप बैक पार्ट में यहाँ पे जैसे कि 10.5 लिया है, यहाँ पे 9.5 इंच लोगे तो टेढ़ी सिलाई देंगे तो आपका आगे वाला पार्ट में और पीछे वाले पार्ट में मानो कि थोड़ा डिफरेंट रह जाएगा। आप हमारा आगे और पीछे का कमर वाला सेम होना चाहिए, तभी ब्लाउज फिटिंग में बैठेगा। तो देखो ये मैंने निशान लगा लिया है, यहाँ भी 10.5 और यहाँ भी 10.5 इंच। अभी हम ये देखो शेपर की हेल्प से हमें आर्म होल्स की गोलाई देंगे। ये देखो जहां पे दोनों लाइन को टच हो रही है वहां से हमको ऐसे गोलाई देनी है। ये देखो आर्म होल्स की गोलाई हो गई। अब सबसे पहले इस पार्ट को हम करेंगे अलग। देखो एक बात और है, ये यहाँ से आपको थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा लेना है, ऐसे यहाँ से ऐसे। अब यहां से कट करके हमको इसको अलग कर देना है। देखो हमारे बैक पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, तो अभी हम क्या करना है कि जो साइड वाला तीरा वाला है तो भाग यहाँ पे रख के देखना है, यहाँ पे रखेंगे देखो ऐसे। तो देखो हमारा कितना बड़ा है, 1 उंगल बढ़ाना है, तो इसका मतलब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें 1 उंगल बढ़ा के हमको मार्किंग करनी है। और इसकी लेंथ भी देखो, हम इतनी बड़ी बेल्ट तो ले नहीं सकते, तो इसमें बेल्ट में कितना बढ़ाना है देखो, जैसे कि हमको यहाँ पे 3 इंच निशान लगा लेंगे, 3 इंच पे यहाँ, तो ये देखो कितना है, ये देखो दिख रहा है, तो 7 इंच। इसका मतलब जो हमारे तीरे की जो लेंथ है यहाँ से साइड वाली 7 इंच पे होनी चाहिए, और ये तो हमारा कंप्लीट है जो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी देखो इसको मैं आपको मार्किंग करके बता, ये देखो यहाँ पे जो हमने बैक पार्ट निकाला उसको यहाँ पे ऐसे सेट करना है, देखो ऐसे। तो यहाँ पे हमें गले का ये लगाया, और ये देखो 3 बैक पार्ट्स में हमें मुद्दे के यहाँ पे 3.25 इंच ले, तो 3.25 पे इस पे भी निशान लगाएंगे। ये रखा 3.25, और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और देखो इधर हमको 1 इंच बढ़ाना है, तो यह बढ़ा दिया देखो, और इसके 7 इंच यहाँ पे, तो यहाँ 7 इंच लेंगे देखो ऐसे 7 इंच लगाया। और ये हमको देखो लगभग इसकी यहाँ पे 5.5 इंच होना चाहिए, ये देखो। और वापस इसको ऐसे ड्रॉ कर दे, ये देखो कंप्लीट ड्रॉ हो गया।
अब हम इसको कट कर देते। देखो मैंने इसको तीरे को आपको बढ़ाना बता दिया, कैसे बढ़ाना है। इसको यहाँ से कट करके अलग कर देते। ये देखो मैंने बैक पार्ट्स की कटिंग कर दी। अभी मैं रख के बताती हूँ आपको बैक पार्ट्स। ये देखो ये कंप्लीट है। अभी हमारे यहाँ पे बेल्ट अटैच हो जाएगी। देखो अब हम निकालेंगे आगे वाले पार्ट के, दो पार्ट जो बाकी है अभी। अभी हम ऐसे घुमाएंगे और इस भाग पे निकालेंगे हमें बेल्ट। देखो मैंने बताया था बैक पार्ट से में जब जितना हम लेते तो मैंने 10.5 इंच ली। तो आप यहाँ पे बेल्ट की लेंथ ले लेना है आपको 11 इंच, 11 सवा 11 इंच ले लेना। पौना इंच 1 इंच जैसे आपको बढ़ाना है तो मैंने पौना इंच बढ़ा दिया। अब यहाँ से ये देखो आगे वाला भाग है 4 इंच, बेल्ट के मतलब आई पट्टी की तरफ 4 इंच, और यहाँ से आपको लगाना है 3 इंच। और इस दोनों के बीच में जैसे कि आपको यहाँ बीच निकालना है 11 इंच। 11 इंच का हाफ क्या होगा 5.5 इंच। 5.5 पे लगाना है आपको पौना 3 इंच, और इन तीनों निशानों को मिलाते हुए आपको निकाल देना। आप इसका फरमा भी बना सकते हो। देखो मैंने फरमा भी बना रखा है। ये देखो फरमा भी है इसका। पर मैंने आपको, अगर आपके पास में मैं 2 फरमे से भी ब्लाउज की कटिंग कर दी, सिर्फ कटोरी और तीरे से, तो देखो मैं बेल्ट ऐसे निकालती हूँ। बेल्ट कोई भी ब्लाउज हो, सभी ब्लाउज जैसे कटोरी वाला है, 4x बेल्ट ब्लाउज है, सभी में बेल्ट एक ही फरमे मेजरमेंट से निकलती। जो भी इसकी लेंथ कैसे निकालना है, इसका बीच में कितना लगाना है, एक ही हिसाब से बेल्ट निकालने का तरीका सेम है। तो देखो ये मैंने बेल्ट निकाल दी। अभी निकालेंगे हम कटोरी वाला। देखो मैंने अस्तर को बिल्कुल भी खोला नहीं है, सेम टू जैसा है वैसा का वैसा ही है। आपने काफी यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, अस्तर को कभी लेंथ में बिछाएंगे, कभी पन्ने के हिसाब से बिछाएंगे, ऐसे खोल बंद कर। मैंने अस्तर को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया, सेम टू सेम जैसा है वैसे का वैसे बिछा रखा है। अभी हम निकालेंगे यहाँ पे कटोरी। कटोरी कैसे रखेंगे, देखो ये लेंथ के हिसाब से निकाल, हल्का सा इसको उरे भी रखना है। कोई देखो ऐसे ये उरे भी हो गया, देखो ऐसे ही रखना है। पर आपको देखनी है हमको, जैसे कि ब्लाउज की लेंथ बढ़ाया है उसके हिसाब से हमको कटोरी कैसे बढ़ानी है। तो देखो सबसे पहले आपको जो हमने तीरा वाला भाग कट किया है उसको देखने का। ये तीरे वाले भाग को यहाँ पे मेजरमेंट करना है आपको। ऐसे उठा के ऐसे इसको सिलाई ऐसे देख के लाना है। तो देखो इसको थोड़ा सा हमारे ये तीरा वाला भाग, ये कपड़े जो कटिंग करा है हमको ब्लाउज का, ये बड़ा है, तो इसका मतलब इसके अंदर हमको थोड़ा बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे, वो देखो ऐसे रखेंगे। और यहाँ से देखो मेजरमेंट मैंने पहले ही करके बता दिया, एकदम कंप्लीट माप है। पर हमें ब्लाउज की लेंथ ज्यादा करी, इसके हिसाब से हमको ये बढ़ानी। तो गला सेम टू सेम रखेंगे हम, जैसा है वैसे का वैसा। और इसको भी जब कटोरी यहाँ से बढ़ेगी तो हमको यहाँ से भी बढ़ाना है। तो देखो इसको हल्का ऐसे, और बढ़ाएंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा। ये तो इतना बढ़ा दिया देखो यहाँ पे। और ये देखो ये देखो, और इसको थोड़ा सा कटोरी को लेते हैं नीचे। ये देखो बढ़ाने का तरीका कैसे होता है, देखो ऐसे इसको जितना है पहले वैसे ड्रॉ कर लेना है, ऐसे ऐसे। और ये साइड वाली सिलाई को भी, साइड वाली भी निशान, और फिर इसको कटोरी को नीचे लाएंगे। नीचे लाएंगे तो फिर सेम टू सेम इसको है वैसा का वैसा ड्रॉ कर देंगे। ये देखो हमारे कटोरी वाला भाग की ड्राफ्टिंग हो गई है। ये देखो अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ये देखो अभी हम इसको ऐसे रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा भाग होगा उसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो हमारे कटोरी वाला, थोड़ा सा हल्का सा गले को सेक देंगे। देखो कटोरी हमारी आपको दिख रही है, देखो कितनी अच्छी से कट हो गई है। अभी हमको निकालनी है स्लीव। देखो ये जो कपड़ा बचा है इसमें हमको स्लीव निकालनी है। तो देखो लेंथ के हिसाब से ये, और ये हमको ऐसे घुमाया और इसको ऐसे करके सीधा। और अभी हम मेजरमेंट करेंगे। देखो 11 इंच पे, मतलब कि 10 इंच पे हमको 9 तैयार चाहिए,
जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो हमको चाहिए 9 इंच रेडी, तो ये मैंने लगाया 10 इंच के निशान। और इस कपड़े को हम कर देते हैं यहाँ से अलग। ये हमारे आएंगे गले के लिए, नीचे मोड़ने के लिए। अभी हमको क्या करना है, अभी देखो हम निकालेंगे ब्लाउज की स्लीव की ब्रॉडनेस। ब्रॉडनेस कपड़े की कितनी लेंगे हमको पता नहीं होता, कि काफी ऐसे कटिंग करके बताते कि स्लीव की लेंथ, स्लीव की कटिंग ऐसे करें, पर जब हमको स्लीव ज्वाइंट करते हैं तो उस समय यहाँ पे छोटा पड़ जाता है। ऊपर उसका एक फार्मूला होता है कटिंग करने का। देखो तो जैसे हम स्लीव कट करते हैं तो उस समय पहले हमें ब्लाउज का बैक पार्ट कितना लिया आपको ध्यान होगा, मैंने लिया 10.5 इंच। तो 10.5 में से हमको 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो हमारी स्लीव की ब्रॉडनेस निकल जाएगी। तो हमें 1.5 इंच माइनस करेंगे, तो ये देखो कितना है हमारे लेना चाहिए 9 इंच। 1.5 इंच माइनस में तो 9, तो हमारे कपड़े की ब्रॉडनेस 9 इंच होनी चाहिए। अभी देखो है 8 इंच, तो हमको यहाँ पे ज्वाइंट देंगे। तो ज्वाइंट कैसे देंगे वो देखो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम निकलेंगे ब्लाउज की ये कटिंग करेंगे। कटिंग देखो यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच कैसे, स्लीव की कटिंग करने का तरीका क्या है, जैसे कि हमें बॉडी का मेजरमेंट लिया है नॉर्मल बॉडी का, जैसे कि हमारे चेस्ट का भाग है 32 और कमर है 30। अभी हमारे चेस्ट का भाग है 34 और कमर है 32, मैंने अभी आपको बताया। तो ये मैं लगा रही हूँ जिसकी कमर है 32 और चेस्ट है 34। तो 34 के हिसाब से यहाँ पे 3 इंच पे लगाया है मैंने, उसका 3 से डिवाइड कर यहाँ पे 3 इंच पे लगाया, और यहाँ से हमको 1.5 इंच पे लगाना है। 1.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया, और इसको हम स्लीव का शेप दे देते हैं। ये देखो यहाँ से हल्का से स्ट्रेट लेंगे और इसको कट कर देंगे। अभी ये जो कपड़ा देखो ये निकला है, इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। 4 भाग यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में इसको फिर से कटिंग देंगे, शेप देंगे हम। तो मैंने बताया 3 इंच कट करके फिर वापस इसको यहाँ पे पहले ज्वाइंट देके लाते, फिर मैं बताती हूँ। देखो मैंने दोनों ही भाग में ज्वाइंट दे लिया दोनों तरफ से, और दोनों ही स्लीव में देखो, ये देखो। जब हम लंबी स्लीव का ब्लाउज बनाते हैं, मतलब कि 10 इंच 11 इंच की स्लीव बनाते हैं, तो उस समय क्या होता है ब्लाउज में कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो हमें देखो स्लीव में ज्वाइंट देना बहुत ही जरूरी है, जिससे क्या हमें ब्लाउज जब स्लीव ज्वाइंट करेंगे उस समय छोटा पड़ जाता है, तो ब्लाउज को हम की स्लीव को खींच देते हैं, और खींचने के कारण हमारी चेस्ट वाले भाग में भी खिंचाव आता है और क्रिस आते हैं ब्लाउज में बैक साइड में। तो देखो ये मैंने ज्वाइंट दे दिया है, और अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। देखो इक्वल कर लेना है भाग को, और ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। देखो अभी आगे ना बिल्कुल शेप देखो कंप्लीट दिख रही होगी। अब यहाँ से ये देखो, और अब 2 पार्ट्स उठाएंगे। अब यहाँ से हम आगे का कर देंगे। देखो स्लीव की वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। देखो पर आज मेरे को पूरे ब्लाउज की कटिंग बतानी, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। देखो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, पूरे ब्लाउज के अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है। देखो एक ब्लाउज का जो मैंने अस्तर कटिंग करा है, दोनों ब्लाउज साथ में कटिंग करे, उसको कर दिया साइड में, और एक ब्लाउज के फर में जो मैंने रखे हैं। तो देखो ये ब्लाउज का कुछ मटेरियल इस टाइप का है। ये देखो पूरा बॉर्डर है इसके यहाँ पे, तो हमें निकालना, इसमें पूरे फर में रख रख के चिपकाएंगे। कैसे करते कटिंग अस्तर वाले की, देखो मैंने बता रखा फेविकोल की हेल्प से मैं अस्तर की कटिंग करती हूँ। तो पूरे फर में इसको लगा के हम करें। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे निकालना है स्लीव निकालना है। उसके बाद में क्या करना है आपको देखना है कि प्रिंट किस टाइप से है। प्रिंट खड़ी है तो हमें जैसी खड़ी प्रिंट है तो बैक पार्ट्स में खड़ी प्रिंट ही आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आगे का पार्ट होगा हमारे साड़ी का पल्लू आ जाता है तो दिखता नहीं है। आप जैसे भी आप घर में सेट कर सकते हैं, और बैक पार्ट्स में हमारी खड़ी प्रिंट आनी चाहिए। तो देखो हमारे फूल कुछ इस टाइप से खड़े हैं, तो स्लीव में भी खड़े आएंगे और बैक पार्ट्स में भी खड़े आएंगे। तो हमें ऐसे का ऐसा अस्तर को रखना है। तो सबसे पहले घुमाना हल्का सा प्रेस, आपको ज्यादा हिट प्रेस नहीं घुमानी है। और देखो इसको पाइपिंग, आप इसको पाइपिंग को पहले निकाल लेना है यहाँ से।
और फिर यहाँ पे हमको प्रेस घुमाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्लीव। स्लीव को यहाँ रखेंगे, ऐसे सेट करके देखेंगे, ऐसे, और फिर से इस पे प्रेस घुमा देंगे ताकि अच्छे से इसका बैठ जाए। ये देखो, ये हमारे पहले फर्मा सेट हो गया। अभी हमें इसको ऐसे सीधा करेंगे और फेविकोल लगा देंगे। किनार पे फेविकोल लगा के पूरे ब्लाउज की कटिंग ऐसे ही करना है। मैंने अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और तो भी मैं बता रही, देखो सारे ऐसे रखेंगे सेट करके और फिर इसको प्रेस घुमा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी निकालेंगे। और इस भाग को ये देखो हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। देखो स्लीव हमारी बिल्कुल कटिंग हो चुकी है दोनों। अभी निकालेंगे हम बैक पार्ट। अभी हमको देखो बैक पार्ट कटिंग करना, उसमें भी हमको देखेंगे। देखो खड़ी प्रिंट के हिसाब से ही हमको देखो, ये है ना ऐसे, तो इसको ऐसे का ऐसे ही बिछाएंगे और ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमारे ये जो फूल का फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखो हमको ब्लाउज कटिंग करते समय कुछ भी कमी छोड़ना नहीं है, अब कोई हमारे तैयार करे हुए ब्लाउज में कमी निकाल सके। अभी हम इस पर प्रेस घुमाएंगे। प्रेस की घुमाते हैं, देखो ये जो जरी वाला वर्क है ना, इसकी वजह से हमको प्रेस घुमानी पड़ती है। जो भी भाग सुकड़ना होता है वो जरी प्रेस की वजह से, गर्म की वजह से, तो वो सुकड़ लेता है। क्या होता है कि हम अगर पहले से यहाँ पे फेविकोल लगा के चिपका के इसको कटिंग कर लेंगे, फिर हमको उसको सीधा करके प्रेस घुमाएंगे तो कुछ पार्ट ऐसे सुकड़ जाते हैं, तो हमारा अस्तर उसमें बड़ा रह जाएगा और मेन फैब्रिक है वो छोटा रह जाता है। इसलिए आप पहले फैब्रिक पर प्रेस घुमाइए, उसके बाद में फेविकोल लगा के कटिंग करें। अब ये इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे रख के देखेंगे। पहले ऐसे सेट करना हमको, कहाँ पे सेट हो रहा है, फिर यहाँ पे सेट करने के बाद में फेविकोल लगाइए। और यहाँ भी लगाना ना भूले, यहाँ पे प्लेट आती है और बीचों बीच जो पट्टी निकलती है यहाँ भी लगाइए। यहाँ पे ये पट्टी हम आई पट्टी के लिए यूज करते हैं। और इसको ऐसे फिर प्रेस घुमाए और इसको कटिंग कर देंगे। ये हो चुका हमारा बैक पार्ट की कटिंग। अभी हम निकालेंगे तीरा और बैक, सभी पार्ट्स को ब्लाउज को ऐसे ही कटिंग करना है। आपको सेट कर करके उसको फेविकोल लगा के चिपका लेना है। पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। देखो मैंने, ये स्लीव है, तीरा है, बेल्ट है, कटोरी और ये बैक पार्ट। तो आपको आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।